वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रीजन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, जिसका नाम क्या है आपका कैलेंडर। क्या नाम है? कैलेंडर। इसकी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बनेगी आपको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज। पूरी ट्रिक आपको पूरा मतलब क्या बताऊँ, आपको पूरा अपना 100% देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाऊँगा, मतलब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। ठीक है, आप दोनों देखिएगा तभी आपको कैलेंडर में दिक्कत नहीं होगी, वरना मतलब दिक्कत तो तब भी नहीं होगी, पर दूसरी वाली वीडियो में मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा कराई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि सर जनवरी से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कैसे याद करें कि 28 दिन की है, 31 दिन की है, 30 दिन की है या 29 दिन की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने एक अपने साथ एक ऐसी ट्रिक बनाई है आपके लिए, सिर्फ दिमाग लगा के, कि जिससे आपको एक दोहा पढ़ते ही सब सारे मतलब क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप हैंड मतलब जिस प्रकार आप कट करते हैं हैंड से उस प्रकार नहीं आपको करना पड़ेगा, और आप जनवरी से लेकर और दिसंबर तक सभी मतलब आपको रट जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप बने रहिए वीडियो तक। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बस इतना ही कहूँगा कि आप बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपका बेनिफिट है इसमें। ठीक है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक है जून नवंबर जानिए। ठीक है, क्या है ट्रिक? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, मतलब जून और नवंबर को जानिए। ठीक है, और अप्रैल और सितंबर 30, मतलब क्या कह रहा है कि जून, नवंबर और अप्रैल और सितंबर, अप्रैल और सितंबर ये कितने दिन के हैं? ये 30 दिन के हैं। ठीक है, 30 दिन के हैं। और क्या कह रहा है कि 28 दिन की फरवरी, मतलब फरवरी 28 दिन की होती है, यदि वह लीप ईयर नहीं है। यदि लीप ईयर हुई, क्या यदि लीप ईयर हुई तो हमारी फरवरी कितने दिन की हो जाती है? तो हमारी फरवरी हो जाती है 29 दिन की, 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि बाकी सब 31, मतलब जितने भी बचे हुए महीने हैं बाकी वो सब 31 हैं, बाकी सब 31। ठीक है, बाकी सब 31 के महीना है। अब फ्रेंड्स एक बात देख लेते हैं। देखो, जनवरी 31 की है, फरवरी 28 की है, मार्च 31 की है, अप्रैल 30 की है, मई 31 की है, जून 30 की है, जुलाई 31 की है, अगस्त 31 की है, सितंबर 30 की है, अक्टूबर 31 की है, नवंबर 30 की है, और दिसंबर भी 30 की है। तो फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि वो कौन से महीने हैं जो लगातार 31 तारीख के 31 दिनों के हैं। ठीक है, 31 दिनों के हैं। ठीक है, तो वो कौन से महीने हैं? तो वो महीना है जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त ये 2 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिनों का महीना होता है। ठीक है, वो लगातार है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि दिन, किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को दिन या एक दिन कहते हैं। एक दिन में 24 घंटा होते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह, किसी भी वर्ष के 52वें भाग को सप्ताह कहते हैं। किसी भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये 7 दिन अग्र हैं। क्या है? ये 7 दिन अग्र हैं। अब 7 दिन कौन कौन से हैं? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साधारण वर्ष। फ्रेंड्स साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, और यदि हम इसमें विषम दिन ज्ञात करें, क्या विषम दिन ज्ञात करें, तो इसमें एक विषम दिन होता है। कितना? एक विषम दिन होता है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। आप आराम से समझते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लीप ईयर। और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। अब सर 2 विषम दिन होते क्यों हैं? क्योंकि
आपको पता है कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब 366 दिन होते हैं, तो फ्रेंड्स एक नोट में लिख लीजिए कि यदि विषम दिन ज्ञात करना हो तो हम 300 मतलब कोई भी संख्या हो उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो उसी प्रकार जब मैंने 366 को 7 से डिवाइड किया तो 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 दूनी 14, तो 2 बचा ना, 2 बचे। अब 2 ये क्या हैं? 2 ये हमारे ऑड डे हैं। क्या हैं? ऑड डे, ऑड डे, ठीक है। और 365 में ज्ञात कर लेते हैं। तो 365 में ज्ञात किया, 7 का भाग दिया, तो 7 पना 35 और 7 दूनी 14, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, पे 15 हो गया, 7 दूनी 14, एक विषम दिन बचा ना, तो यही तो ऑड डे है, एक विषम दिन, एक विषम दिन। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यदि लीप ईयर शताब्दी हो, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि शताब्दी हो, मतलब 100 हो, 200 हो, 400 हो, 600 हो, 800 हो और 1200 हो, मतलब 4, जिसमें 400 का भाग चला जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम शताब्दी लीप वर्ष। क्या कहते हैं? शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है। जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया और 2400 हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें एक कन्फ्यूजन है कि अगर 400 मतलब 400 से भाग चला जाए, मतलब 400 का पेयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगर शताब्दी वर्ष ना हो तो किसर क्या करना पड़ेगा? अगर लीप ईयर ना हो, मतलब शताब्दी वर्ष ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स मूल संख्या में जो भी संख्या होगी उसमें हम लोग 4 का भाग दे देंगे। क्या है? और 4 का भाग देके अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो क्या है? तो वह लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। बस 4 का भाग देंगे यदि शताब्दी ईयर नहीं है तो। अब फ्रेंड्स विषम दिन कैसे ज्ञात करें? ये भी तो मैटर है ना। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमें मूल संख्या में 7 का भाग देना पड़ेगा। बस पूरा आपका समापन हो गया, मतलब पूरा ख़त्म हो गया। आपको 7 का भाग दे देना और आपको विषम दिन पता चल जाएंगे। जितना मतलब भाग से पूरा कट जाएगा उसे अलग कर लेंगे और जितना शेषफल बचेगा उसे अलग कर लेंगे। वही तो क्या हो गया? हमारा विषम दिन हो गए। क्या हो गए? ऑड डे हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऐसे वर्षों जो 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं। ये तो सही है। अब ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं अधिवर्ष कहलाते हैं। ये भी मैंने अभी बता दिया है आपको। जैसे 400 है, 800 है, 1200 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोड है। क्या है? कोड है कि कैसे हम कोड करेंगे। जैसे कि अभी हमें विषम दिन ज्ञात करना है, दिन ज्ञात करने के लिए एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी जिसका आपका यूज होगा इसमें। तो मैंने क्या बताया आपको? शॉर्ट ट्रिक के साथ में कैलेंडर को पूरा ख़त्म कराएंगे। क्या कराएंगे? शॉर्ट ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो बस आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आपको सिर्फ ये आपको एक सारणी बनानी है। इसमें आपको याद कर लेने हैं कि क्या कि रविवार से मुझे स्टार्ट करना है और शनिवार तक जाना है। और मुझे जब इसका कोड याद करना है तो क्या करना है कि 0 से लेकर और 6 तक मुझे संख्या क्रमानुसार लिख देनी है, ठीक है। बस वही तो उसका कोड हो गया। कुछ करने की ज़रूरत पड़ी? कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपके लिए जितना मैंने शॉर्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए मैंने बहुत मतलब मेहनत की, ये ट्रिक बनाई हैं आपके लिए, वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यह कोड 0 से लेकर 6 तक पढ़ते हुए क्रम में दिनों के लिए है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मंथ के लिए भी तो ट्रिक होनी चाहिए। तो मैंने मंथ के लिए भी एक ट्रिक बनाई है। कि क्या ट्रिक बनाई है कि आपको क्या करना है कि जो इसमें ट्रिक दी गई है, ठीक है, जो इसमें कोड दिया गया है उससे पहले अगर जब सवाल आए तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। पर ये याद अभी कर लीजिए कि जो महीना दिया जाए उससे पहले वाले महीने का कोड मुझे जोड़ना होता है उस सवाल में, ठीक है। पहले वाले महीने का कोड जोड़ना होता है। जैसे आपको इसे याद करने की ट्रिक कैसे है? सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर याद कर लेनी है, ठीक है। अब ट्रिक क्या करना है, सीधा रट लेना है कि 336, 146, 250 और 350, ठीक है, 250 और 350, ठीक है। आपको इसे याद कर लेना है। तो जनवरी का क्या हो गया 3। अब 3 अगर कह दिया जाए कि जनवरी 26 जनवरी कह दिया जाए तो आपको मतलब तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 26 जनवरी तो जनवरी से पहले वाला कोड जोड़ना पड़ेगा, मतलब 0 जोड़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। सवाल अब जब आएगा आपके आगे सवाल तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें। और फरवरी का जो कोड होता है वो होता है 3, मार्च का होता है 6, अप्रैल का 1, मई का 4, जून का 6, जुलाई का 2, अगस्त का है 5, सितंबर का है 0, अक्टूबर का है 3, नवंबर का है 5, दिसंबर का है 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स और देखिए आगे आगे क्या दे गए हैं। अब क्या फ्रेंड्स एक मैटर होता है कि के और से शब्दों का स्पष्टीकरण क्या होता है, के बाद, से पहले, से बाद, के पहले। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सब कुछ शॉर्ट ट्रिक पर रिलेटेड है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही दिमाग लगा लिया है उसमें। तो फ्रेंड्स क्या है इसकी जो ट्रिक है, के बाद। अब के बाद है जैसे कि इसमें लिखा है कि मोहन के बाद। फ्रेंड्स याद रख लेना, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि जहाँ पर भी के वर्ड लग जाए, के बाद वर्ड लग जाए, वहाँ पर जो चीज़ दिया जाए उसमें 1 प्लस करके जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो प्राप्त होता है वही उसका क्या होता है, आंसर। सीधा सीधा आप माइंड में घूंस लीजिए, आप माइंड में बैठा लीजिए कि यदि के बाद आ जाए तो आपको 1 प्लस कर देना है, क्या 1 प्लस कर देना है, उसके बाद उसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया है एग्जाम्पल में 5 अगस्त के 5 दिन बाद। अब 5 अगस्त है, के 5 दिन बाद तो 5 दिन वो हो गए, और के बाद में 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 5 5 10 और 1 11, क्या हो गया 11 अगस्त, क्या हो गया 11 अगस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलवार के 2 दिन बाद। अब दिन बाद आ जाए मतलब के और बाद आ गया ना, के बाद जहाँ पर भी आए वहाँ पे लास्ट में आपको 1 जोड़कर आंसर निकालना है, ठीक है। 1 जोड़कर आंसर निकालना है। तो मंगलवार आ गया, मंगलवार में मैंने क्या जोड़ा, 2 जोड़ दिए और के बाद के लिए 1 जोड़ा, तो मंगलवार में 3 जोड़ दिए, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहने वाला है शुक्रवार। क्या रहने वाला है, शुक्रवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है के पहले। अब फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद कर लेना था कि के बाद में ही सिर्फ 1 जुड़ता है, उसके बाद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्या कि के बाद में 1 जोड़कर आंसर को लिखा जाता है, पर के पहले से बाद में कोई भी संख्या ना जोड़ी जाती है और ना ही घटाई जाती है। अगर आपने ये किया तो आपका सवाल गलत होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, आप माइंड में बिठा लीजिए ये बात। तो के पहले दिया है तो इसमें क्या दिया है, किसी तिथि या दिन के जितने दिनों पहले व्यक्त किया गया हो उसमें गणना करते समय केवल उतना ही घटाकर गणना करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 10 अगस्त के 5 दिन पहले, क्या 10 अगस्त के 5 दिन पहले, तो 10 अगस्त मैंने मान लिया, उसके 5 दिन पहले मतलब 5 घटा दिया, तो मैंने ना यहाँ पे कोई अलग संख्या जोड़ी या घटाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 5 अगस्त। क्या है, 5 अगस्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है से बाद। अब फ्रेंड्स इसमें से बाद है तो सर आप ये बताइए, आपने अभी के बाद पढ़ा है, तो बेटा मैंने यही बताया था आपको कि यहाँ पर भी के बाद आपको दिखाई दे, वहाँ पर आपको एंड में +1 करके उसको एक प्रोसेस आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अब से बाद है तो इसमें भी क्या करना है, ना इसमें जोड़ना है ना घटाना है, सीधा आंसर जितना दिया गया उतना ही आंसर लिख देना है। तो इसमें भी उतना ही बढ़ाकर आगे बढ़ाया जाता है जैसे कि पहले वाले में कहा गया था। तो इसमें आंसर क्या है, 10 + 5 = 15 अगस्त,
ठीक है, 15 अगस्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो बने रहिए, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं इसमें। अब इसमें क्या है, से पहले, क्या है, से पहले, तो इसमें भी उतना ही घटाया जाता है जितना कि पहले वाले में एग्जाम्पल में किया गया था। ठीक है, इसमें भी उतना ही घटाया जाता है जितना कि पहले वाले एग्जाम्पल में किया गया था। तो इसमें क्या है, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको कि 10 अगस्त के 5 दिन पहले, तो 10 अगस्त लिखा, 5 दिन पहले घटाया, क्या आ गया, 5 दिन, 5 अगस्त आ गया, क्या आ गया, 5 अगस्त आ गया। ठीक है, आपको धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराने बाकी हैं। अब इसमें क्या है, स्मरणीय बिंदु, मतलब ये तो बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं कि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन इन्हीं से बन जाता है। क्या बन जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, इन्हीं से डायरेक्ट पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि एक दिन में कितना समय, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक दिन में क्या होता है, एक दिन में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, अर्थात लगभग में हम लोग बोलते हैं 24 घंटे। क्या बोलते हैं, 24 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, अर्थात 365 दिन लगभग में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 365 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण वर्ष 365 दिन। एक साधारण वर्ष मैंने अभी बताया था कि 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेकर और रविवार तक। ठीक है, सोमवार से लेकर रविवार तक। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप ईयर होते हैं। अब क्यों 24 होते हैं, पता है तुम्हें? तो 24 इसलिए होते हैं, सबसे पहले मुझे इसमें विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी, लीप ईयर निकालना है। तो 100 है, ठीक है, और 100 में क्या करना है, एक घटाकर लिखना है 99, और 99 में मुझे 4 का भाग देना है। ठीक है, याद रख लेना कि यदि शताब्दी वर्ष हो या कैसा भी हो, उसमें से एक घटाकर आपको लीप ईयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचा कितना, 1, 4 चिको 16। अब 24 क्या है, ये है हमारी लीप ईयर। क्या है, लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, अब जब 24 लीप ईयर हो गए तो भैया 76 आपको पता है साधारण वर्ष होंगे। क्या होंगे, साधारण वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें 5 विषम दिन होते हैं। ये भी याद कर लेना कि इसमें 5 विषम दिन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई अगस्त महीने ही लगातार 31 के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जुलाई अगस्त महीने ही लगातार 31 के होते हैं। क्या होते हैं, जुलाई और अगस्त महीने। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी साधारण वर्ष में निम्नलिखित में माह के प्रथम दिन समान होते हैं। तो प्रथम दिन समान होते हैं, जनवरी और अक्टूबर के प्रथम दिन समान होते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर के दिन समान होते हैं, अप्रैल और जुलाई के दिन समान होते हैं, सितंबर और दिसंबर के दिन समान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुछ सातवां पॉइंट है कि किसी अधिवर्ष में निम्नलिखित माह के प्रथम दिन समान होते हैं। तो इसमें जो है जनवरी, अप्रैल और जुलाई के दिन समान होते हैं, फरवरी अगस्त के दिन समान होते हैं, मार्च नवंबर के दिन समान होते हैं, सितंबर और दिसंबर के दिन समान होते हैं। ठीक है, अब आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं, बस इतना, जितनी मैंने अभी आपको हिस्ट्री बता दी, इसकी स्टोरी बता दी, आपको बस एक बार या 2 बार जरूर पढ़ लेना है एग्ज़ाम के पहले।
आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। जितना भी मुझसे हो सका मैंने आपके लिए क्या 100% दिया आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके लिए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है, प्लीज आपको आई होप क्वेश्चन पसंद आएंगे। इसमें क्या कहा गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दिन किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर है वो है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ठीक है। क्योंकि इसका जो रीज़न है कि क्योंकि पहला दिन सोमवार होता है, पहला दिन सोमवार होता है, ठीक है, पहला दिन होता है आपका सोमवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी साधारण वर्ष में कौन से 3 महीनों के प्रथम दिन एक समान होते हैं। किसी साधारण वर्ष में कौन से 3 महीनों के प्रथम दिन एक समान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फरवरी, मार्च और नवंबर। जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है ऊपर, प्लीज़ आप एक बार अगर नहीं पढ़ाए तो आप जाके और देख लीजिएगा। ये देखो मैंने आपको सभी पढ़ाया है, ठीक है, सभी पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 4, मतलब तो क्या है कि किसी साधारण वर्ष में जनवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अक्टूबर के समान होगा, ठीक है, प्रथम दिन के प्रथम दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। किसी साधारण वर्ष में अप्रैल का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो जुलाई के, ठीक है, क्या है आंसर इसका, जुलाई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। तो आपको ये याद कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए बनता है कि सोमवार था, क्या था, सोमवार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। किसी साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिनों का होता है। जस्ट मैंने अभी समझाया था आपको कि साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, जिसमें एक विषम दिन होता है, इसमें एक क्या होता है, ऑड डे होता है, और 366 होता है क्या, लीप ईयर। क्या होता है, लीप ईयर, जिसमें 2 विषम दिन होते हैं, क्योंकि तभी तो यहाँ पर 29 दिन की फरवरी होती है, क्योंकि इसमें एक होता है एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, ठीक है। और मैंने लीप ईयर आपको पता ही है, अगर शताब्दी है तो 400 से पूरी विभाजित होंगी, ठीक है, 400 से पूरी विभाजित होंगी। यदि शताब्दी नहीं है मेरे भाई तो क्या करना पड़ेगा, तो 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसी अधिवर्ष में फरवरी माह कितने दिनों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 29 दिनों का, क्योंकि 2 विषम दिन होते हैं, क्या होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। उन्हीं विषम दिनों में जब एक विषम दिन एक्स्ट्रा होता है तो वही तो 29 दिन की फरवरी को बना देता है ना, यही आपको याद कर लेना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 97 बार, ठीक है, कितनी बार आएगा, 97 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है 4497, ठीक है, 4497 है, ठीक है। तो अब वीडियो मतलब ज़्यादा बड़ी हो रही है तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और इसका सेकंड पार्ट जस्ट इसके बाद आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो है कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे वॉच मतलब घड़ी, ठीक है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है जो एग्ज़ाम में मुझे देखने को मिले हैं। मैंने भी 1 बार एग्ज़ाम या 2 बार एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो मुझे पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी PDF बना सकता हूँ, तो मैं बनाता हूँ आपके लिए, मैं 100% देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, एक मेरी वीडियो को आप एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं। जय हिंद।